ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जटाटवीगल ज्वल प्रवाह पावतस्थले गले वलं वलं वितां भुजंग तुंगमालिकां डमड्बन्यनादमड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भाग्यशाली हैं कि प्रातः काल 8 बजे से यज्ञ के वैदिक मंत्रों का श्रवण करते हैं। इसके बाद में 12:30 यानी 12:30 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज से श्रवण करने के लिए आप जा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। पहली बात है कि ये 18वां पुराण है। इससे ऊपर 17 पुराण और हैं, जिनमें शिव पुराण है, पद्म पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, बारह पुराण है। ये 18वां पुराण है। दूसरी बात इसमें ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण से जो ऊपर 17 पुराण हैं, इन सब में श्लोक ज्यादा हैं। शिव पुराण में 19,000 हैं, पद्म पुराण में 23,000 श्लोक हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में केवल 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं, जिनकी आप 9 दिनों तक कथा सुनेंगे।
इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् है पहले, इसमें श्री माने लक्ष्मी और मद, मद माने अहंकार। हो गया है लक्ष्मी का अहंकार, जिनको उनके अहंकार को नष्ट करने वाली है। पहली विशेषता है भागवत की। दूसरी विशेषता है कि भागवत कथा श्रवण करने से भा माने भक्ति, भक्ति की प्राप्ति होती है। भा के बाद में कौन सा अक्षर है? ग, भाग। गा माने ज्ञान। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तीसरा अक्षर है भाग के बाद में वो, बा माने वैराग्य। भागवत कथा सुनने वाले को वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और सज्जनों, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जब तक तीन चीज नहीं होंगी किसी के अंदर, उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए तीनों चीजें जब प्राप्त हो जाती हैं तो चौथा अक्षर आता है तो, ता माने तरण तारण। फिर भागवत की कथा सुनने वाले भक्त का तरण तारण हो जाता है। तरण तारण माने मुक्ति। संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, इसमें से भवसागर से वो जीव पार हो जाता है। फिर उसे जन्म मरण के लिए इस दुनिया में कभी नहीं आना पड़ता। श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने वाले हैं महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी जब श्रीमद् भागवत कथा को लिख रहे थे तो सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण में भगवान कन्हैया जी के लिए नमस्कार किया। और श्लोक कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक है। और सज्जनों, हमारे अखंडानंद जी महाराज ने 1 से 8 टीका करी है इसी श्लोक की। इतना गूढ़ रहस्य है इस श्लोक में, तो थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो वो भगवान कृष्ण कैसे हैं कि सच्चिदानंद, वे सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद में 3 शब्द मिले हुए हैं, सत, चित, आनंद। सत कहते हैं सत्य वस्तु को, और सत्य वस्तु वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। संसार में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसका एक दिन नाश होना है, परंतु परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। इसलिए वो परमात्मा ही सत्य है और वो परमात्मा ही कृष्ण है। दूसरी उपाधि में कहते हैं कि चिद। चिद शब्द का अर्थ है प्रकाशवान। सज्जनों, ये हमेशा ध्यान रखना, हम और तुम और दुनिया दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रही है, परमात्मा के द्वारा। हम स्वयं में प्रकाशवान नहीं हैं। हमें तो जरूरत है सूर्य की,
हमें जरूरत है चंद्रमा की, हमें जरूरत है लाइट की। अभी ये सामने जल रही है, ये लाइट बंद हो जाए तो हमें इसमें भागवत में एक भी शब्द दिखाई नहीं देगा। परंतु परमात्मा को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, न सूर्य की, न चंद्रमा की, न लाइट की, क्योंकि परमात्मा के शरीर में इतना दिव्य प्रकाश है कि 1 करोड़ सूर्य उदय हो जाए तब भी इतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना परमात्मा के शरीर में प्रकाश निहित है। इसलिए परमात्मा को चिद कहा गया। चिद माने प्रकाशवान। और तीसरी उपाधि है परमात्मा की आनंद। संसार में घर घर जाकर के पूछ लेना कि भाई तुम आनंद में हो, तो सब मने करेंगे अरे महाराज, कोई संतान से दुखी, कोई धन से दुखी, सब तुम्हें रोते हुए मिलेंगे, सुख किसी के लिए नहीं है। परंतु परमात्मा के लिए लेस मात्र भी दुख नहीं है, न पहले था और न है और न आगे जीवन में कभी होगा। इसलिए भगवान को आनंद स्वरूप कहते हैं। इसलिए भगवान की तीसरी उपाधि आनंद हो गई। और तीनों शब्दों को मिलाया, सत चित आनंद, तीनों शब्दों को मिलाया तो बन गया सच्चिदानंद। आगे क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, वे भगवान कृष्ण कैसे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और कैसे हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अब बात ये आई कि वो परमात्मा सच्चिदानंद है, संसार का जनक है, तो ऐसे भगवान का हम स्मरण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण का जो भजन करते हैं वे तापत्रय विनाशाय, उनके 3 प्रकार के जो दुख हैं, देहिक, दैविक और भौतिक। सज्जनों, ये 3 ताप हैं। एक देहिक है, शरीर का, मोती जरा हो जाना, डेंगू हो जाना और अनेक प्रकार की कैंसर जैसी बीमारी शरीर में हो जाना, इसको कहते हैं देहिक ताप। दूसरा होता है दैविक। दैव माने ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। तूफान आ जाना, जमीन में भूकंप आ जाना, बिजली गिर जाना, इसको कहते हैं दैविक ताप। और तीसरा होता है भौतिक। भौतिक माने भूतानाम भवा भौतिक। भूत कौन है? पंचभूतों से जिनका शरीर रचित है वे हैं भूत। हमारा तुम्हारा शरीर, जीव जंतुओं का शरीर 5 भौतिक है। इसलिए आप यहाँ से बाड़ी के सेंपू जा रहे हो, रास्ते में सिंह ने, व्याघ्र ने, डाकू ने आक्रमण कर दिया, मृत्यु हो गई, इसको कहते हैं भौतिक। सब नर करहि परस्पर प्रीति, 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 जलहि सुधर्म सुरति श्रुति नीति,
सुत मेरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब नर नारी परस्पर यानी आपस में प्रेम से रहते थे, परस्पर प्रीति प्रेम था। चलें सुधर्म, अपने अपने धर्म पर सब चलने वाले थे। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म क्या है, ये तुम्हें 7 स्कंद में कथा सुनने को मिलेगी। तो जिस सब लोग अपने अपने धर्म पर चलते थे, अगर आज भी चलने लग जाएं तो ये 3 प्रकार के दुख आपको जीवन में कभी नुकसान नहीं दे सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी वाली बात नहीं है। राम जी तो तब भी थे, अब भी हैं, कड़कड़ में मौजूद हैं। तब साकार रूप थे, अब निराकार रूप से विराजमान हैं। परंतु कमी यही है कि हम अपने धर्म पर नहीं चल रहे। और तुलसीदास जी और आगे क्या कह रहे हैं कि अयोध्या में 3 ताप किस लिए नुकसान नहीं देते थे, तो क्या कह रहे हैं, सबके घर घर हो चरित पावन चरित सबके घर घर में पुराणों की कथाएं होती थी, रामचरितमानस की कथा होती थी। अयोध्या में अगर ये काम आज भी होने लग जाएं घर घर में, तो हमारे व्यास जी महाराज गारंटी ले रहे हैं कि उसके घर में न तो भूत ब्यार की बाधा आ सकती, नंबर 1। नंबर 2, न उसके घर में पितृस्वर प्रेत बाधा रह सकती है। और 9 ग्रह ना, ये शुक्र शनिचर राहु केतु, ये उनके घर में कभी नहीं आ सकते जिनके घर में भजन होता है। और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो पंडितों से पूछनी पड़ेगी कि महाराज देखियो शनिचर चल लो है कि राहु चल लो है, या भगतों के पास जाना पड़ेगा, देखियो महाराज कौन सी व्याधा है, भूत हुए घर में कि प्रेत है। उसे दौड़ना ही पड़ेगा सब जगह। सज्जनों, एक बात हम मानते हैं कि जवान जवान हैं, वे घर में काम में लगे हैं पेट पालन के लिए, तो घर में जो बड़ो बूढ़ो बैठो है वो तो भजन करें। जब तक घर में एक बड़ो बूढ़ो भजन नहीं करेगा तब तक उस घर में कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। ये ध्यान रहना, रख लेना। क्योंकि आज ते 40 वर्ष पहले गांव में हम सुबह जाते थे तो बड़े बूढ़े तिलक चंदन लगा के नहा धो के भजन करते हुए मिलते थे, और सबके घर में सुख शांति थी। पूछते थे, कहो साहब ठीक, अरे महाराज खूब आनंद आ रहे हैं, वह भजन के प्रभाव से। और वो बाबा नाती बेटाओं से कहता था, बेटा भजन करो, भजन में ही सुख है। वो आज एकदम उल्टा हो गया। आज नाती बेटा खुद बाबा ते कह रहे हैं, बाबा भजन कर ले। बाबा कह रहे हो हम तो भजन की परी है, भैंस घाम में बंधी है। भाई भैंसन की चिंता है,
इसलिए ध्यान रखना, आज से गांठ बांध लेना। सब वेद शास्त्रों का एक ही सार लिख दिया पहले श्लोक में व्यास जी महाराज ने। और क्या और इसी बात को तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया। और क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा? अरे राम भजना बिना सोना हो खगे, कहीं न जीवन कले, कहीं न जीवन जीवन में कभी क्लेश मिट नहीं सकता जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे।